दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में कोटे वाले कोटे का जो ऑब्जर्वेशन जो आदेश आया था, उसके बाद से ही मोदी सरकार सत्ते में थी। वो बात अलग है कि जैसे ही 1 अगस्त को ये फैसला आया था, उसके फौरन बाद बीजेपी ने जश्न मनाया था। लेकिन जब ऐलान किया गया कि इसके खिलाफ 21 अगस्त को जबरदस्त प्रदर्शन किया जाएगा, भारत बंद रहेगा, उसके बाद से ही बीजेपी की टेंशन बढ़ी। टेंशन इस बात को लेकर नहीं थी कि विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, भारत बंद का ऐलान किया गया है, बल्कि इस सबसे इतर एक और परेशानी थी। क्योंकि क्या होता है ना, जब प्रदर्शन किया गया तब तक बीजेपी आईटी सेल में बैठे हुए धुरंधरों ने ऐसे प्रदर्शन करने वालों को बदनाम करने की कोशिश की है। याद है आपका किसान आंदोलन, कभी भी विरोध हुआ, किसान आंदोलन ले लीजिए, आप कोई सा भी आंदोलन इस देश के अंदर 2014 के बाद दीजिए, उन्हें राष्ट्र विरोधी करार देने में इस देश की मीडिया तक उतर आई। लेकिन हालत तब खराब हुई जब उनको पता लगा कि बीजेपी के सहयोगी पार्टी और तो और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने भी भारत बंद का समर्थन कर दिया है। यानी खुल्लम खुल्ला एनडीए का विरोध माना गया इसे, और उसके बाद से ही टेंशन में थे मोदी शाह। आज आपको एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारत बंद न केवल सफल हुआ, बल्कि चिराग पासवान ने खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे हिंदुस्तान पोस्ट। आज की सबसे बड़ी खबर यही रही। वो बात अलग है कि आपने अलग अलग न्यूज चैनल, जो सैटेलाइट चैनल हैं, जो अपने आप को खुद राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी बताते हैं, तो वो फर्जी राष्ट्रवादी, वो चाटुकारिता करते हैं सरकार की, वो तमाम तरह से बताते रहे भारत बंद का कोई असर नहीं रहा, चिटपुट जगह हुआ, ये हुआ, वो हुआ। लेकिन कुछ दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा, इसे किशन मेघवाल ने ट्वीट किया था, जिसमें आपको हर तरफ दुकानें बंद नजर आ रही होंगी, हर तरफ सन्नाटा नजर आ रहा होगा। वैसे इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ की तस्वीर है, लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक मोटरसाइकिल नजर आती है जिस पर लिखा है RJ33, जो उदयपुर का नंबर है। यानी उदयपुर में ये भारत बंद का असर ये देखने को मिला, यानी भारत बंद हुआ। अब आप मानते हैं। चलिए दूसरा मैं दिखाता हूं तस्वीर, बहुत सारी तस्वीरें हैं, इसमें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। देखिए दूसरी तस्वीर ये रही, ये दिव्या कुमारी ने ट्वीट किया है, वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा होगा। और एक वीडियो जो इन्होंने ट्वीट की जिसमें सड़क पर बहुत लोग सड़क पर उतरे हैं। बताया गया ये आदिवासी और दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले SC ST एक्ट में कोटे का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा ना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी साहब भाई, 10 साल तक फर्क नहीं पड़ा। इस देश के अंदर सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा था। कितने किसान शहीद हो गए, फर्क नहीं पड़ा था। वो तो क्या थे, खालिस्तानी थे, वो तो पाकिस्तान के इशारे प्रदर्शन कर रहे थे। सब तमाम चीजें हमने ही देखी है ना, तो इनसे क्या फर्क पड़ता। लेकिन चिराग पासवान ने जो टेंशन बढ़ाई है वो दिखाऊंगा। तो दिव्या कुमारी लिखती हैं, भारत बंद के चलते राजस्थान का सीकर लगभग पूरी तरह थम गया। यानी उदयपुर के साथ साथ सीकर, यानी राजस्थान के सीकर में भी हुआ। अब आपको दिखाने जा रहा हूं दैनिक भास्कर की ये खबर है, जिसमें कहा सुप्रीम कोर्ट के SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के दरभंगा और आरा में ट्रेनें रोक दी। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्रेन रुकी हुई है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। एक इन्हीं की खबर है, इस पर लिखा है कि आज भारत बंद, बिहार में ट्रेन रोकी, राजस्थान के भरतपुर में नेट बंद, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी, SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध किया जाता है। जल्दी तस्वीरें आपको दिखा देता हूं और उसके बाद दिखाऊंगा क्यों एनडीए फंस गया है। ब्रह्मदेव पासवान, इन्होंने भी ट्वीट किया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, नीले बैनर नजर आ रहे हैं जिस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर है, SC ST। देखिए मैं पहले भी कई अपनी वीडियोस में आपसे कह चुका हूं कि जो लोग ये कहते हैं ना, नहीं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इस देश के अंदर मुसलमान को क्रिएट कर रखा है। इसीलिए कभी गुम्बद पर चढ़ जाओ, नहीं मानोगे तो इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान क्या कहा कि अगर ये सत्ता में आ गए कांग्रेस वाले तो आपका सब कुछ छीन कर किसे दे देंगे, मुसलमानों को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे, मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे। ये कौन कर रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे थे। यानी एक दौर में देखा जाए तो मुसलमान सब छोड़ो। मैं तब भी ये कहता था कि जो गुम्बद पर चढ़कर भगवा लहरा देते हैं, हिजाब वाली लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, गौ हत्या के नाम पर, गौ तस्करी, गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से मुस्लिम बुजुर्गों की दाढ़ी नोची जाती है, तमाम चीजें आप देखते रहिए। इनका निशाने पर जब ये चलते फिरते जॉम्बीज है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट में आकर किस पर, उसके बाद आएगा नंबर दलितों का, आदिवासियों का, फिर एक एक करके सबका नंबर लगेगा। और देखिए यही हो रहा है ना, आरक्षण को लेकर क्या किया गया। इसी आरक्षण का तो मुद्दा था कि 400 पार कराइए, संविधान बदल देंगे। अब इसीलिए उतरना क्यों पड़ रहा है, क्यों आखिरकार 4 जून को नतीजा आने के बाद 1 अगस्त को यह फैसला आ जाता है और इस पर जश्न मना रही होती है बीजेपी।
खैर, जश्न के दिन लद गए। रामदेव पासवान ने भी लिखा है, क्या लिखा कि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद को सफल करते हुए झारखंड की तस्वीर इनकी तरफ से बताई जा रही है। अब एक और दिखा देता हूं बस उत्तर प्रदेश की भी, और खास बात बताऊंगा क्या है इसमें। सबसे पहले देखिए, सचिन ने ऐसे ट्वीट किया, अलग अलग तस्वीरें आप देखते ही जा रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें लिखा है हापुड़ उत्तर प्रदेश, जहां पर यह भारत बंद हुआ। जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? जो 3 राज्यों की मैंने तस्वीरें दिखाई और सबसे ज्यादा 3 से 4 राज्यों में असर देखने को मिला, इसमें से बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसी ने टेंशन बढ़ा रखी है कि अब अपनी आवाज बुलंद करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं। सोचिए, यह स्थिति अगर 400 पार की होती तो इनकी हिम्मत हो पाती? किसान आंदोलन के दौरान संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि किसानों की बक्कल उतार देंगे। अगर गलती से भी लखनऊ में ऐसा प्रदर्शन किया किसान आंदोलन, तो हम बक्कल उतार देंगे। सोचिए, बीजेपी की भाषा शैली थी किसानों के लिए। और अब देखिए, उस दौर में प्रदर्शन करना कैसा पाप हो गया था। ऐसा लगता था अपराध है बहुत बड़ा। और यहां पर अब प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि खुला समर्थन हो रहा है। खबर देखिए, आज तक की खबर। आज तक ने खबर छापी है कि विरोध में जीतन राम मांझी और किरोड़ी लाल मीणा, जाने चिराग पासवान और बसपा का स्टैंड। अब देखिए क्या लिखा है, जीतन राम मांझी ने भारत बंद का विरोध किया है। जीतन राम मांझी ने पूरा विरोध कर दिया, जबकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन चिराग पासवान ने किया समर्थन। लोक जनशक्ति पार्टी आरके यानी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस भारत बंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस बंद को हमारा पूरा समर्थन रहेगा। चिराग ने कहा कि जब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक SC/ST श्रेणियों को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान नहीं होने चाहिए। कुल मिलाकर बीजेपी फंसी है कि किसको समझाया जाए। अगर बीजेपी की थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा, क्योंकि इनके जो वोटर्स हैं वो अगड़ी जाति से आते हैं। मैं लगातार बताता हूं कि आप जाकर देखिएगा सोशल मीडिया पर, तो आरक्षण को विरोध में जो बोलने वाले लोग हैं वो अगड़ी जाति से आते हैं, वो बीजेपी के वोटर्स हैं। इसीलिए जब SC/ST एक्ट को लेकर जो कोटे के प्रावधान का जिक्र किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था, तो बीजेपी खुश थी इस बात को लेकर। लेकिन 2 से 3 घंटे में उनकी खुशी काफूर हो गई। मना किया गया कि किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट के मामले पर बीजेपी का नेता टिप्पणी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से खुश नहीं है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी एनडीए के अंदर खटपट की खबरें आने लगी थी। और अब देखिए, जब भारत बंद का जिक्र किया गया तो चिराग पासवान ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम तो समर्थन करते हैं इस भारत बंद का, और होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आरक्षण छीनने वाला खेल है। सोचिए, एक दिन पहले ही यूपीएससी के लेटरल एंट्री वाला जो था, एस्पिरेंट वाला मामला था, जिसमें सीधे बिना परीक्षा दिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाइए, डायरेक्टर बन जाइए, इस तरह की पॉलिसी निकाली गई थी यूपीएससी की तरफ से। वो तो चिराग पासवान का विरोध हुआ, उसके फौरन बाद बीजेपी को 2 कदम पीछे खींचने पड़े, या यूं कहा जाए मोदी सरकार को 2 कदम पीछे खींचने पड़े चिराग पासवान के विरोध से बाद। और आखिरकार क्या हुआ? वो फैसला रद्द करवाना पड़ा, विज्ञापन रद्द कराना पड़ा। लेकिन भारत बंद ने वाकई बैंड बजा कर रख दी। नमस्कार।